व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम वीडियो देखने वाले हैं एक न्यूज़ पे जिसका टाइटल है कि एलओसी पर इंडियन आर्मी के तगड़े जवाब से भागते दिखे आतंकी। तो अभी मैं पढ़ तो रहा था ऑनलाइन ब्लॉग्स पे कि एलओसी पे जो है ना कुछ हुआ है, कोई गड़बड़ हुई है, कोई अटैक हुआ है। मुझे भी किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि यार अभी ये जो है ना एलओसी पे अटैक हुआ है, कैसे रिलेशन बेहतर होंगे। तो मैं सोच रहा था हमारा मीडिया तो रिपोर्ट कर नहीं रहा, और लिटरली पाकिस्तानी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में या प्रिंट मीडिया में कहीं पे भी नहीं दिखी ये चीज़। क्योंकि आजकल सारे बिजी हुए पड़े हैं, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, इसके अलावा कोई बात हो ही नहीं रही। तो बहरहाल देखते हैं इसको, फिर मज़ीद बातें करेंगे, क्योंकि फिर ही मुझे आइडिया होगा कि इन एक्चुअल हुआ क्या है। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 इन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल हेलो में हेलो आपका स्वागत है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकियों ने एक बार फिर घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। अखनूर सेक्टर में हुई घुसपैठ की कोशिश के दौरान 4 आतंकवादियों ने भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की। इस दौरान ड्यूटी पर मुस्तैद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और तगड़ी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। इसके बाद बचे हुए 3 आतंकी अपने साथी का शव घसीटते हुए लेकर सीमा पार भाग गए। ये दरअसल पाकिस्तानी सेना के ही जवान थे जो भारतीय सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश करवा रहे थे। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, खोर अखनूर के आईबी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। 22-23 दिसंबर की रात को अपने निगरानी उपकरणों के माध्यम से 4 आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई, जिसके बाद प्रभावी ढंग से गोलीबारी की गई। आतंकवादियों को एक शव को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार घसीट कर ले जाते हुए देखा गया। पाकिस्तान के पपिट प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर अनवारुल हक काकड़ ने भी एक मुजफ्फराबाद पीओ के गए थे और वहाँ की असेंबली में स्पीच की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत से 300 बार कश्मीर जंग के लिए 300 बार जंगें लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अनवारुल हक काकड़ जब ये बात कर रहे थे तो जीएचक्यू में जनरलों का पेशाब निकल गया पतलून में, क्योंकि जंग लड़ने के काबिल ये हैं नहीं। पाकिस्तान भारत से जंग लड़ेगा दूर की बात है, तालिबान अफगानिस्तान से नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान आर्मी की इतनी औकात नहीं है हमारे तो वो अपने रोले नहीं अफगानिस्तान मुक के रहे ना, तालिबान से सिक्योरिटी ही जंग चैलेंजेस लड़ दे। विद इन तो कंट्रीज क्या ये करेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान नहीं कर सकता। और 300 जंग, अनवारुल हक काकड़, तुम लोगों सियासी की बयान। औकात नहीं है कि तुम किसी से एक भी जंग कर लो। तुम्हारी आर्मी सिर्फ सिविलियंस, वो भी अनआर्म्ड सिविलियंस को मार सकती है, वरना आर्म्ड सिविलियंस बलोचिस्तान और केपीके में इस वक्त तुम लोगों को तिगनी का नाच नचा रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान कश्मीर के मामले पे ड्रामे कर रहा है, और जिस हिसाब से ड्रामे तो कर भारत रहे अग्रेसिवली कश्मीर की बात कर रहा है, उस पे जनरल आसिम मुनीर अमेरिका से मदद मांगने जा गए हैं कि अमेरिका श्योरिटी दे कि पाकिस्तान की और कश्मीर की सिक्योरिटी अमेरिका गारंटी करे। वेल, अब मुझे ये तो नहीं पता कि आसिम मुनीर श्योरिटी मांगने गया है कि नहीं, लेकिन गए तो हुए हैं। और वहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना सेंटकॉम और उनके डिफेंस की जो बड़े बड़े बंदे होते हैं उनसे मुलाकातें की हैं। एजेंडा तो ज़ाहिर सी बात है किसी को भी नहीं पता सिवाय टॉप नॉच लीडरशिप के, लेकिन गए तो हुए। बाकी ये भाई, ये जो घुसपैठ कर रहे थे, अब क्लेम ये भी है कि आतंकी हैं, क्लेम ये भी है कि पाकिस्तानी फौजी थे। तो अगर सैनिक थे तो तब क्या कर रहे थे, मोटिव क्या था? तो बहरहाल इसको रिटेलिएशन सामने आई और एक उनका भड़क गया, उसकी लाश वाश वापस ले गए वो। और मज़े की बात यह है कि ये न्यूज़ हमारे मीडिया में मैंने कहीं भी नहीं देखी। उसकी वजह यह है पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन, और इलेक्शंस के चक्कर में हर बहुत सारी न्यूज़ ऐसी हैं जो कि गायब की जा रही हैं। अभी जैसे परसों स्टॉक मार्केट में 3,000 पॉइंट्स क्रैश हुए,
उस पे किसी ने तवज्जो भी नहीं दी। वैसे अगर 200 पॉइंट भी होते थे तो ये मीडिया वाले शोर मचा देते थे। अभी 3000 पॉइंट्स कम हुए, किसी ने शोर नहीं मचाया। इसी तरह मुझे ये फील होता है कि जो इन्होंने बात की ना कि आर्म्ड सिविलियंस केपीके और बलूचिस्तान में नचा रहे हैं, बेसिकली प्रॉब्लम यही हुई हुई है कि पीटीआई के बंदे भी उठा के खड़े हैं पिस्टल और ये जो देसी असला होता है, और उन्होंने भी उठाया। कंफर्म नहीं हो रहा कि कौन टीटीपी का है कौन बीएलए का है, क्योंकि कार्रवाई एक तरह से हो रही है। और उसका वह हम देख भी रहे हैं कि बन्नू में अभी जो है ना, जो टूरिस्ट बस होती है, दूसरा अटैक हुआ उस पर 1 महीने के अंदर अंदर। तो वही ना कि समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहे। इंटरनली इतने कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसी में फंसे हुए हैं, वो गोल गोल घूम रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं, खैर होगी। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।